क्या आप जानते हैं कि अपने देश भारत में 65% लोग आजीविका के लिए उस उम्र तक काम करने को मजबूर होते हैं जब उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग का आनंद लेना चाहिए। अगर आपने भी रिटायरमेंट प्लानिंग की व्यवस्था नहीं की है तो शायद आपको भी इस रास्ते से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि पैसा कमाना तो आम बात होती है, लेकिन पैसा बचाना खास बात होती है। दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे 4 लोगों की शॉर्ट स्टोरी शेयर करूँगा जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कमाए तो करोड़ों लेकिन बचाए नहीं, जिसके वजह से उनका रिटायरमेंट उम्र बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। दोस्तों, इसमें पहला नाम आता है फिल्म शोले में रहीम चाचा का किरदार निभाने वाले ए.के. हंगल जी का, जिन्होंने करीब 1966 से लेकर 2005 तक करीब 250 फिल्मों में काम किया, लेकिन जब यह बीमार पड़े तो इनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नतीजा, फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी एवं फिल्म जगत के ही कुछ लोगों ने इनके इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारियां संभाली। ऐसा इनके साथ इसलिए हुआ कि इन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग की व्यवस्था नहीं की। दोस्तों, दूसरा नाम आता है फिल्म जगत में ही बतौर हीरोइन काम करने वाली गीता कपूर का, जिन्होंने पाकीज़ा फिल्म के साथ साथ लगभग 100 फिल्मों में काम किया, बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन यह भी जब बीमार पड़ी तो इनके पास भी इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इनको इन्हीं का बेटा हॉस्पिटल में भर्ती कर वहां से भाग गया। वहां भी जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वह हॉस्पिटल और कुछ चैरिटेबल संस्थाओं ने मिलकर उनके इलाज की जिम्मेदारियां संभाली। इनके साथ भी ऐसा इसलिए हुआ कि इन्होंने भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की व्यवस्था नहीं की। दोस्तों, तीसरा नाम भी आता है फिल्म जगत में ही अपना करियर आजमाने वाले भगवान दादा का, जिन्होंने बतौर हीरो काम करते हुए फिल्में बनाना भी शुरू कर दिया। इनकी पहली फिल्म हिम्मते मर्दा थी तथा इनके फिल्म बनाते समय इनकी फिल्में लगातार सुपरहिट होती गई, जिसका नतीजा हुआ कि कभी पैसे के अभाव में कक्षा 4 से अधिक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकने वाले भगवान दादा आज मुंबई जैसे शहर में 25 कमरों का आलीशान बंगलो खड़ा कर लिए तथा 7 लग्जरी गाड़ियां खरीदी। उन 7 लग्जरी गाड़ियों के पीछे रहस्य यह था कि 7 दिन अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग शूटिंग पे जाया करते थे। लेकिन ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि धीरे धीरे इनके ज़िंदगी में फिल्में फ्लॉप होती चली गई और एक ऐसी भी फिल्म आई जो फिल्म हंसते रहना फिल्म ने भगवान दादा की हंसी छीन ली। उनका 25 कमरों का आलीशान बंगलो भी बिक गया। धीरे धीरे सभी लग्जरी गाड़ियां भी बिक गई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म पूरी नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि इतना पैसा कमाने वाले भगवान दादा एक कमरे में रहने को मजबूर हुए। जब इनकी पत्नी ने कहा था कि आज आपके द्वारा पिए गए शराब की बोतल भी पड़ी होती तो मेरा ज़िंदगी कट जाता। इनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी नहीं हो सकी, लेकिन बेटे की शादी हो चुकी थी। अपने ही बेटे के
प्राइवेसी को कायम रखने के लिए इन्होंने उसी एक कमरे को बीच से पार्टीशन करवाया तथा जिनके पास इतने पैसे हुआ करते थे वह केवल आर्ट ऑफ सोसाइटी के द्वारा हर महीने मिलने वाले 3,000 रुपये से गुजारा करने को मजबूर हुए। ऐसा इनके साथ इसलिए हुआ कि इन्होंने भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की। दोस्तों, चौथा नाम आता है रेमंड ग्रुप के मालिक रहे विजयपत सिंघानिया का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1940 से शुरू की और 1960 के दशक में भारत के सभी राज्यों में लगभग रेमंड ग्रुप के शोरूम खुल चुके थे। 2015 आते आते इनके पास 12,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका था। साथ ही साथ इनके रहने के लिए 37 माले की बिल्डिंग जेके हाउस था। लेकिन इनके भी ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया और 2017 में इनके बेटे गौतम सिंघानिया ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज मुंबई के सोसाइटी के मकान में रहने को मजबूर हैं तथा मुंबई के सड़कों पर पैदल चलते हैं, जबकि अपने बेटे के जन्मदिन पर इन्होंने 3 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की थी तथा अपने ही बेटे से 7 लाख रुपए महीने खर्च के लिए कोर्ट के द्वारा इन्होंने डिमांड की, लेकिन वहां से भी इनको जवाब मिल गया कि शेयर होल्डर 7 लाख रुपए महीने देने को मना कर रहा है। दोस्तों, इनके साथ भी ऐसा इसलिए हुआ कि इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए टर्नओवर होने के बावजूद इन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की। दोस्तों, हमारे और आपके बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, लेकिन वह वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। गोल्ड प्लॉट और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तथा रेंटल इनकम और प्राइवेट कमेटियां रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग वह होता है जिसमें निश्चित समय पर निश्चित धनराशि हमारे खाते में उस समय आना शुरू हो जब हम आजीविका के लिए काम करने को मजबूर न हो। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 25 वर्ष के उम्र से ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिससे छोटी छोटी बचत करके भी हम अपना बहुत बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकेंगे, जिससे यह फ़ायदा होगा कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में आय का अर्जन बंद हो चुका होगा। दूसरा फ़ायदा यह होगा कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करेंगे, क्योंकि आज संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है तथा संयुक्त परिवारों में कोई रहना पसंद नहीं कर रहा है। तीसरा फ़ायदा यह होगा कि हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होगा, क्योंकि हमारे मेडिकल खर्चे बढ़ेंगे तथा लंबा जीवन जीने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। चौथी बात, लंबी जीवन अवधि के बराबर रिटायरमेंट जीवन भी हो सकती है, लेकिन इसे जीने के लिए हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। पाँचवीं, हम उच्च जीवन स्तर जी सकेंगे, क्योंकि कामकाजी ज़िंदगी में सिर्फ देने की आदत होती है, लेने की नहीं। छठवां और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि हम परिवार, रिश्तेदार, समाज व चैरिटेबल संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि
हम समाज को कभी भी कुछ दे सकेंगे। नमस्ते, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाकर देता हूँ फ्री में, जिससे आपको भविष्य में किसी भी ज़रूरत पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो सके। अंत में जाते समय आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दिए गए नंबर पर संपर्क करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको फाइनेंशियल रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।